सच पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे आप माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, आप पर्दा नहीं डाल पाएंगे। ये तो आलोक आराधे जी हैं जिन्होंने इस केस को हाथ में लिया और 12 दिन आगे की तारीख दे दी। इसलिए मेरा सवाल तो आज अदालत से है। अदालत चाहती तो उसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सुओ मोटो ले सकती थी अदालत, सुओ मोटो ले सकती थी कि साहब ये जो इस बच्ची की जो मौत हुई है उसमें मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं, आपको याद होगा जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था और जेसिका लाल हत्याकांड में भी इसी तरीके से सुनवाई ही कोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका। कोर्ट के पास कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका और आखिर में कोर्ट को यह निर्णय देना पड़ा कि साक्ष्यों के अभाव में जो भी आरोपी था उनको बरी कर दिया गया। दूसरे दिन अखबार की बैनर खबर लगी कि जेसिका हैज बीन किल्ड बट हु किल्ड जेसिका नोबडी नोज एंड सो देयर इज नो एविडेंस। सो इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस सारे आरोपी को बरी किया जाता है बाइज्जत। वाह, मीडिया ने मोर्चा संभाला। उस वक्त मीडिया ने जब मोर्चा संभाला दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और वो मुकदमा फिर से खुला और फिर गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे गए। ये तो इतिहास है हमारे न्याय का। मैं कोई यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई सिरफिरा नहीं हूं जो अदालत पर आरोप लगाना शुरू कर दूं, अनर्गल आरोप लगाऊं जिसका कोई तथ्य नहीं हो। मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। इसमें निर्णय आया था और हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो जेसिका की मौत तो हुई, गोली से ही मौत हुई, यह भी कंफर्म है, लेकिन किसने हत्या की, किसने मारा, कब मारा, यह पता नहीं चल पाया। तो गुनहगार छूट रहे थे। मीडिया ने जब मोर्चा संभाला हाई तौबा मची, अदालत के ऊपर सवाल हुआ, पुलिस एजेंसी के जांच पर सवाल हुआ, तो फिर से केस को खोला गया। और यही हाल हो रहा था नीलम कटारा वाले मामले में। नीलम कटारा वाले मामले में भी नीतीश कटारा, जो नीलम कटारा उनकी मां है, अब नीलम कटारा के नाम से जाना जाता है वो केस, क्योंकि नीलम कटारा ने एक जुनूनी लड़ाई लड़ी और उसमें जाकर के न्याय मिला बाद में। इतने बड़े ताकतवर लोग, उसमें भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे और इसमें भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। देखिए जरा सा मामला, उस वक्त के होम मिनिस्टर थे संभवतः हरियाणा के, उनके बेटे इसमें इन्वॉल्व थे, जिनका एक बहुत बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है। अब वो उनके छोटे भाई का नेटवर्क है, बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं। छोटे भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, वो ठीक है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन वो भी रसूखदार थे, वो भी राजनीतिज्ञ थे। उनके पारिवारिक बिजनेस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं हमारी, लेकिन वो केस भी एक रसूखदार के खिलाफ था। राजनीति के सदे हुए बड़े खिलाड़ी थे, उनके पुत्र उसमें इन्वॉल्व थे और इसी प्रकार से उनको भी बरी कर दिया गया था। वही हाल दूसरा केस था, नीतीश कटारा की हत्या का भी केस था। उसमें भी एक बड़े नेता नहीं साहब, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनके इशारे से ही पत्ता हिला करता था। अगर वो इशारा ना करें तो पत्ता भी नहीं हिलता था, उनके बेटे के खिलाफ था। और आखिर में वो केस भी खुला और जो गुनहगार थे उनको सजा मिली। इसलिए इस केस में भी सजा मिलेगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मंजूर खुदा कुछ और है कि जस्टिस उपाध्याय तो लटकाएंगे भटकाएंगे, लेकिन जस्टिस आलोक आराधे आ जाएंगे और उसके बाद इनकी खोपड़ी ढीली कर देंगे। और इनकी खोपड़ी अब ढीली हो रही है। जेसिका और नीतीश कटारा अभी आपके स्मृति से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी प्रकार से दिशा और सुशांत भी आपकी स्मृति से बाहर नहीं जाना चाहिए। दिशा और सुशांत आपकी स्मृति का हिस्सा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और आलोक आराधे ने यह बात साबित कर दी कि जिस व्यक्ति ने, जिस अदालत ने, जिस एजेंसी ने इसको हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की थी, स्मृति से बिल्कुल स्मृति पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, गुमराह करने की कोशिश की थी, आलोक आराधे ने उन सारे पर्दे को उठा दिया है और सच सामने ला दिया है।
उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई चीफ जस्टिस नहीं सुन रहे थे तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, कोई बात नहीं है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तो आया हूं और मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पहले घाट घेर रहे थे।